व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल मोमिन मक्किया। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल आदून। सदक़ल्लाह। सूरे मोमिन मक्की है। इसमें 6 रुकू हैं, 118 आयतें हैं। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए सब मोमिन मर्द व ज़न, वो जो अपनी नमाज में हैबत इलाही से लरज़ते रहने वाले हैं और वो जो हर गलत बात से दूर हटने वाले हैं और वो जो ज़कात देने का काम करते हैं और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं मगर अपनी बीवियों या शरई बांदियों पर जो उनके हाथ की मिल्क हैं कि उन पे कोई मलामत नहीं, तो जो इन दो के सिवा कुछ और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। सूरह हज के बाद 18वें पारे की इब्तदा और सूरह मोमिनून की शुरुआत, इसमें मुख्तलिफ मज़ामीन है और फलाह और कामयाबी ईमान कामिल के दर्जात बताए गए हैं। इसके मुख्तलिफ रुकुओं में मुख्तलिफ मज़ामीन का जिक्र है। शुरू में मोमिन के कामयाबी और फलाह का जिक्र हो रहा है और मोमिन की यहाँ 7 निशानियां बताई गई। कौन मोमिन? जिसका जिक्र हुआ जिनकी नमाज में खुशू है, जो गलत बात लग़ से मुआरिज़ एराज़ करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं और जो इनके अलावा से रास्ता निकाले वो हद से बढ़ने वाले हैं। मोमिन ने कामयाब की इस सूरत में 7 निशानी बनाई। पहली निशानी जो नमाज को खुजू और खुशू और पाबंदी वक्त के साथ अदा करते हैं। दूसरी निशानी लग़वियात से एराज नफरत करते हैं। लग़ चाहे कौली हो, अमली हो, क़ल्बी हो, हर तरह के लग़, बेहुदा और गैर ज़रूरी बात, काम, फ़ैल, फ़िक्र से एराज करते हैं। तीसरी निशानी खुश दिली और शरई तरीक़े से फ़र्ज़ ज़कात अदा करते हैं। चौथी निशानी जो अपनी शर्मगाहों को हराम काम से महफूज रखने वाले हैं। पांचवी निशानी अमानतों को अदा करने वाले, अगली आयत में आ रहा है अमानतिहिम, अमानत को अदा करने वाले। लिहाजा जो खाइन होता है, खयानतदार होता है, वो मोमिन कामिल नहीं होता।
छठी निशानी जो मोमिन मुत्तकी की है, आपस के जो वादे हैं, जो अल्लाह से वादे किए हैं वो भी, और जो बंदों से वादे किए हैं वो भी, और अमानतें मिन्नतें रियायत के साथ उन वादे अमानतें और मिन्नतों को पूरा करने वाले हैं। सातवीं निशानी कि हर नमाज के तमाम हुकूक की मुकम्मल हिफाजत करने वाले हैं। जिस मोमिन मुसलमान में ये निशानियां हों उनके लिए अल्लाह ताला ने क़यामत में आखिरत के इनाम और इकराम की बशारत का वादा किया। मुख्तलिफ उसके जो रुकू आएंगे उसमें जो मज़ामीन है उसका जिक्र होगा। क़द अफ़लहल मोमिनून, कामयाब हो गए वो मोमिन जो अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाजों में हैबत इलाही से लरज़ने वाले हैं। नमाज इस आयत करीमा और सूरे की कुछ इब्तदाई आयत का शान नुज़ूल उलमा बयान करते हैं। इससे पहले भी जिक्र कर चुका कि कुफार मक्का जो थे, सरदारान मक्का, वो कई एक तरीकों से सहाबा पे तान करते थे। कभी कहते थे कि मुसलमान नाकाम है, नामुराद है, इसलिए कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होता है वो कौन मुसलमान है, वो गरबा है, गरीब है। सुहैब रूमी, बिलाल बिन रबाहा, अम्मार बिन यासिर, सलमान फारसी, ये सब गरीब लोग हैं और उन्हीं लोगों के जुल्मुट में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते हैं। इनके अलावा मक्का में सरदारियां हमारे पास है, दौलत हमारे पास है। तो अगर आपके कहने के मुताबिक आपका अल्लाह, आपका रब अगर आपसे राजी होता तो गरीब इन्हें नहीं बनाता, गरीब हमें बनाता। दौलत हमें नहीं देता, दौलत इन्हें देता। यानी हम, हमारे पास दौलत जिंदगी के ऐश और इशरत के सामान है, हमसे राजी है रब, इसीलिए तो दौलतें दे रहा है, इशरत, ऐश और इशरत दे रहा है। तो उन कम अक्लों ने कामयाबी और मजहब सही की पहचान दौलत पे रखी। आज भी ये कहते हैं, जब बगदाद उजड़ा था, बगदाद तबाह हुआ और कई एक हमले हुए, ईंट से ईंट बजा दी गई, तब भी हलाकों के लश्कर के लोग और बाद में जो इस तरह के जालिम और जाबिर बादशाह जिन्होंने इस्लामी सल्तनतों को रेजा रेजा किया, ममालिक इस्लामिया को, वो भी ये कहते थे कि अगर तुम्हारा रब सही होता और तुम्हारा रब हक है तो फिर हमने तो इस्लामी मरकज बगदाद और तुम्हारे हजारों लाखों उलमा, तुम्हारे नबी के नाइबीन को कत्ल कर दिया, अब तक मदद नहीं आई, अब तक नुसरत इलाही नहीं आए। जिस रब को 5 मरतबा नमाज में पुकारते हो मदद के लिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही जो है इबादत करे और तुझी से मदद तलब करे। हमने इस्लामी एक बड़ा मरकज बगदाद को तबाह व बर्बाद कर दिया, किताबें जला दी, मदारिस, मज़ारात, खानकाह और सब असासे खत्म कर दी, अब तक मदद नहीं आई। और हमें देखिए हमारा लश्कर ऐशो इशरत में। तो ये दुनिया की कौमों का ये हाल रहा है कि दुनिया में एक तबका ऐसा रहा है जिसने दौलत और दुनिया की ऐश को सदाकत का मायार बना के रखा है। सदाकत का मायार, सच्चे होने का मायार बना के रखा। तो यही कहते थे कि दौलत, इज्जत, ऐश हमारे पास है, मुसलमानों के पास क्या है। आका करीम से कहते थे आपके बारगाह में बैठने वाले यही गौरबा हैं, गरीब लोग हैं।
कभी कहते थे कि इस्लाम तो मानेंगे मगर इस्लाम में तौहीद और क़यामत पर ईमान लाने का हुक्म दिया जा रहा है। ये दोनों बातें अक्ल और मुशाहिदे के तजर्बे के सरासर खिलाफ है। लिहाजा इस्लाम को मानना ये बेवकूफ़ों का काम है कि तौहीद और क़यामत, फिर कब्र से उठ जाना, दोबारा जिंदा होना, ऐसी बातें कोई अक्लमंद नहीं मानता। हम नहीं मानते। कभी कहते थे कि हमारी कुछ बातें मान ले, हमारी मन मर्जी की दीन इस्लाम में कुछ तरमीम और तब्दील करें, हम जो कहें तो कुछ कानून बदल दे हमारे लिए। कभी कहते थे कि हम आपके पास आएंगे, मानेंगे, आपकी मजलिस में जरूर हाजिर देंगे, मगर हमारी बैठने की जगह अलग हो। और ये बिलाल बिन रबाह, सोहेब रूमी, सलमान फारसी, अम्मार, यासिर ये सब गुरबाए मुसलिमीन है, फ़क़राए मोमिनीन, ये हमसे अलग बैठे, हमारा वक्त इनका वक्त अलग कर दें तब हम माने। कभी कहते थे कि मक्का से दाखिल होना है मक्का में, तो ये चारों तरफ मक्का को पहाड़ों ने घेर के रखा है, ये पहाड़ सोने के कर दें। कभी कहते थे कि इशारा कर दे ये पहाड़ साइड में हो जाए ताकि रास्ता मक्का का बहुत आसान और इजी हो जाए। ये सारे मुतालबे थे और मौजज़ात के तलब भी करते थे। तो उनकी इन सब बातों की तरदीद में अल्लाह ताला ने मक्का मुकर्रमा में सूरे मक्की, सूरे मोमिनीन उतारी, जिसमें ईमान कामिल का भी, तौहीद का भी, क़यामत का भी जिक्र है और इन सब के गलत गलत मुतालबों की तरदीद भी है। और एक सबसे बड़ा बयान वो ये है कि तुमने दुनिया की दौलत, ऐश और इशरत और दुनिया में अपने कारोबार के अंबार को हक सदाकत की दलील समझा है। हम तुम्हें बताते हैं, तुम्हारे पास सारी दुनिया आ जाए, तुम गलत हो, मेरे महबूब की बारगाह में बैठने वाला बिलाल बिन रबाह सच है। आज भी लोग यही कहते हैं। तो उनके दौलत का भी मजम्मत आई, कुफार के दौलत की, और उस पे उनके लिए अजाब के वादे दिए गए। और फिर वक्त वक्तन ये आयत करीमा के नुज़ूल होते रहे। क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन की निशानियां बताई जा रही। इससे मुराद मोमिन कामिल, वो जिनकी नमाजों में खुशू और खुशू है। कामयाब मोमिन बारगाह रिसालत से तरबियत पाकर सच्चा मुखलिस मोमिन बनकर जब तौहीद और रिसालत को दामन में लेकर क़यामत, सजा, जजा, तकदीर, दोज़ख, जन्नत, मीज़ान और उसका वजूद, इन सब के अकीदे को मजबूत बना के जब वो नमाज में जाता है तो हैबत इलाही से उनके दिल लरजते हैं। ऐसा मोमिन जो हालत नमाज में हैबत और खौफ खुदा, खशियत इलाही और इस तरह नमाजी है जिसकी हदीस में निशानदही बताई। आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह मनिल एहसान, एहसान क्या है? हुजूर फरमाते हैं, एहसान हुस्न इबादत यह है, इबादत का हुस्न यह है, अन ताबुदल्लाह कअन्नहु तराहु फ़इन लम यकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। हुस्न इबादत यह है, नमाज का आला दर्जा यह है, ईमान कामिल रखने वाले मोमिन की इबादत यह है कि जब वो नमाज के लिए खड़ा हो तो उसकी हाल ऐसा हो, हालत ऐसी हो, हाल उसका ऐसा हो कि अन्नका तरा, गोया तू अल्लाह को देख रहा है, रब को देख रहा है। और अगर ये सिचुएशन नहीं आती, ये हालत हर किसी को तो मिलती नहीं है कि नमाज पढ़े तो जो है उसका वजूद, उसकी तवज्जो मुकम्मल तौर पे बारगाह रब में हो और वो ये नमाज के ख़त्म होने तक उसके ज़हन व फिक्र में यही ख्यालात हों कि रब मुझे देख रहा है, मैं रब को देख रहा हूँ। ऐसी नमाज सबको तो नहीं मिलती। वो नमाजी हुसैन बिन अली है, वो नमाजी मौलाए कायनात है, वो नमाजी सरकारी बगदाद हैं, दाता अली हिजवेरी हैं, सरकारी गरीब नवाज हैं कि जिनकी नमाज ऐसी होती थी खड़े हो जाए तो फिर इर्द गिर्द का माहौल उससे बेखबर होकर वो नमाज में अल्लाह की बारगाह से ऐसे महव कलाम होते थे कि दुनिया कायनात लुट जाए मगर उनकी नमाज में फर्क ना। यही है
तूफान नूह चला गया, उस बुढ़िया को पता भी नहीं चला। तूफान नूह चला गया, हजरत नूह से कहा था कि जब तूफान आने वाला तो बताइएगा, मैं आपके साथ कश्ती में सवार हो जाऊं। तूफान चला गया और पानी सैलाबी शक्ल इख्तियार कर गया, मुशरिकीन डिबो दिए गए और जनाब नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूलियत की जो है लिबादा कबूलियत का ओढ़ लेती है। रब ने की बारगाह में अर्ज की थी, रब्बना ला तदर अलल अर्द मिनल काफिरीना दय्यारा, एक को भी जिंदा मत दो, सबको गर्क कर दे। तूफान आया, दुनिया डूब गई, सैलाब की शक्ल इख्तियार करते करते इतना अजाब बन गया कि चंद लोगों के सिवा 80, 90 या 100 के सिवा सब डूब गए, मगर बुढ़िया का झोपड़ा सलामत था। वजह क्या है? हुमन सलातीन खाशी, वो नमाज में थी, उसे पता भी नहीं चला, तूफान आया चला गया। ऐसी नमाजें थी। जब नूह के उम्मत की उस बुढ़िया की नमाज का यह हाल है, तो सरकार की उम्मत की जनाब ज़हरा का हाल क्या होगा, जनाब आयशा सिद्दीक़ा का हाल क्या होगा। अल्लाह अकबर। यही है इबादतें, बंदगी, हुम सलातीन खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में लरजते हैं। तो ऐसी नमाजें अल्लाह ताला अता फरमा। इसलिए उलमा बयान करते हैं कि नमाज के लिए जगह भी ऐसी तलाश की जाए ये कि वहां कोई ऐसी आवाज ना हो जो डिस्टर्ब दे दे। 2 ही रकात पढ़ो मगर खुलूस से पढ़ो, 2 ही पढ़ो मगर वो ऐसी हो कि जिसमें तवज्जो अल्लाह की तरफ लगी हो, तो फिर वो नमाज बड़ी बरकत देती है। और वही नमाज जिसके बारे में कहा गया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। सच्चा नमाजी है वो इन सब चीजों से रुक जाता है। जो नमाज पढ़ता है वो बेहयाई करता हो, नमाज पढ़ता हो मुनकरात में लगा हो, नमाज पढ़ता हो लहव लईबात में लगा हो, नमाज पढ़ता हो और खुराफात में लगा हो, नमाज पढ़ता हो और शहवाते दुनिया के पीछे पड़ा हो, उसे नमाज फायदा नहीं दे रही। उसे गौर करना चाहिए कि नमाज के लिए अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, वो नमाज बेहयाई मुनकरात बुरी बातों से रोकती है। मैं नमाज तो पढ़ता हूँ मगर फिर भी दिल उनकी तरफ माइल है, यानी अपनी नमाजों को वो टटोले और देखे कहाँ गलती है। और जिसकी नमाज कबूल होती है, अल्लाह ताला उस नमाज के सदक़े में सारे खुराफात और सारे गुनाहों से उस बंदे को ऐसे निकाल लेता है जैसे बहुत आसानी के साथ उस बंदे को इसका एहसास तक नहीं। तो नमाज तो बेहयाई बुरी बातों से रोकती है। नमाज पढ़ता है वो सूद ले रहा है तो नमाज तो काम आई नहीं। अल्लाह तो फरमाता है कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशा, बुरी बात बुरे कामों से नमाज रोकती है। अब नमाज पढ़े और सूद का कारोबार करे, यहाँ तो नमाज उससे रोक नहीं रही। तो ये नमाज का कसूर नहीं है, नमाजी का कसूर है। नमाज तो रोकती है मगर उस नमाजी ने वो नमाज पढ़ी ही नहीं है जिस नमाज का जिक्र अल्लाह कर रहा है, जिसका तज़किरा यहाँ किया जा रहा है, वो नमाज पढ़ी नहीं है। अल्लाह वो कामयाब हो गया बंदा जिनकी फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजों में हैबत इलाही से लरज़ते हैं। दूसरी निशानी मोमिन की अनिल लग़्वी मुअरिदून, और वो हर गलत बात से दूर हटने वाले हैं। हर गलत बात से अपनी नमाज बैरून नमाज में भी बैरून नमाज भी वो खिलाफ शरीयत काम कलाम हरकत हमाकत से बचते हैं और अहल को बचाते हैं इतनी मजबूती से कि उनके कुलूब लग़वियात दुनिया से बेजार व किनारा कश हैं। अहले ईमान हयात दुनियावी को इम्तिहान और दुनिया को इम्तिहान गाह और आमाल को परचाई इम्तिहान समझते हैं
और ऐसे लोग जिन्होंने इस हकीकत को समझ लिया कि दुनिया सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान की जगह है और इसमें मुलव्विस होना, लग कामों की तरफ अपने आप को मुलव्विस करना, आखिरत से उतना हिस्सा काट दिया जाएगा। याद रखिए, दुनिया आखिरत दोनों सौतन है। जो यहाँ लेगा वो नहीं मिलेगी, उसको लेना है तो ये नहीं मिलेगी। दुनिया आखिरत सौतन है। अगर दुनिया चाहिए तो फिर आखिरत से उतना हिस्सा काट दिया जाएगा, और अगर सिर्फ आखिरत चाहिए तो दुनिया में तकलीफ है। दुनिया में तकलीफ है। दुनिया में इस तरह के हालात होंगे, इम्तिहान लिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ऐसा ही आराम रहे और इल्ला माशाअल्लाह, मगर ईमान जितना मजबूत होगा आजमाइश भी वैसी होगी जैसी आजमाइश होगी। इसलिए दुनिया को अगर लेते हैं तो फिर आखिरत से उतना हिस्सा कटा जाएगा। इसलिए हुजूर ने फरमाते हैं आका करीम की हदीस मिशकात शरीफ में कि अल्लाह ताला ने जन्नत को जो है घेर दिया है मशक्कतों से, तकालीफ से। जन्नत को घेरा गया है मशक्कतों से, तकलीफों से। ऐसे ही जन्नत मिलेगी क्या? मशक्कतों से घेर दिया है, तकलीफें, मसाइब, इम्तिहान और तरह तरह से सबसे बचकर अकीदे की हिफाजत, ईमान की हिफाजत, अमल की हिफाजत, और फिर आने वाली दुनिया में इम्तिहान की शक्ल में, आजमाइश की शक्ल में मुसीबतें, ये सारी चीजों से जन्नत को घेरा है। एक झाड़ी है जिसमें जो है कदम कदम पे कांटे हैं, दाएं भी बाएं भी, कदम कदम पर, गाम बगाम, जहां पर खड्डे हैं, कुआं है, कांटे हैं, जंगली जानवर हैं, हर तरह से नुकसान पहुंचाने वाली अशिया है। इन सब से पार होकर आगे जो रास्ता है वो जन्नत है। जो इनसे बच गया दुनियावी शौबात से, लज्जात दुनिया से, ख्यालात फासिदा से, आमाल फासिदा से, अफाल फासिदा से फिक्र को पाक रखा, ख्यालात को पाक रखा, कल्ब को पाक रखा। और जैसे दुनिया में कोई बंदा अपने बीमार को ठंडे पानी से बचाता है, ऐसे ही दुनिया से बचकर बंदे ने जिंदगी की मियाद पूरी की तो सामने जो रास्ता है उसका नाम जन्नत का दरवाजा, उसका नाम दरवाज़ाए जन्नत है। और वही जन्नत है जिसका वादा मोमिनून से यहाँ फरमाया जा रहा है, जिसकी शरह दो लफ्जों में हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने कर दी। फरमाते हैं तैयबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। हम अने लग में मौरिदून, जो इन लग से बचा। और आका फरमाते हैं कि जहन्नम को घेर दिया गया है लज्जतों से, ख्वाहिशात से। जहन्नम को घेर दिया गया है लज्जतों से, ख्वाहिशात से। दुनिया में ख्वाहिशात, दुनिया में हर लज्जत की तकमील, दुनिया में ऐश, इशरत, मस्ती और लाउबालियत और सुस्ती, जहालत, नादानी, दीन से दूरी, इबादत से दूरी, फिक्र की आज़ादी, दिल की आज़ादी, ख्यालात की आज़ादी। सारा सारा दिन अपने सामने मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, दुनिया, इन सारी लज्जतों से जहन्नम को घेर दिया गया है। ये जिन लोगों के दुनिया में काम है उनके लिए जहन्नम का रास्ता है, और मोमिन के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ने जन्नत बनाई है। तो अब फैसला हमें करना है कि जाना कहाँ है। इकबाल कहता है दिल की आज़ादी शिकम शाही, दिल की आज़ादी शहनशाही, शिकम सामान मौत, फैसला तेरे हाथों में, दिल ले ले के मौत। सबब कुछ और है जिसको तू खूब समझता है, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। हम अनिल लगवे मौरिदुम, जो अपनी नमाज में भी बैरून नमाज आमाल और बंदगी और खिलाफ शरा लग बातों से दूर हैं, और लम्हा लम्हा जिंदगी का फूंक फूंक के काटते हैं, न लग करते हैं, न लग महफिलों में जाते हैं, न तंग मिजाजी के शिकार हैं, खुश्क नजरी के शिकार हैं, बल्कि कलाम की हर तरह से लग। कल्ब का लग यह है कि दिल में यार के सिवा किसी का ख्याल आए। सूफिया फरमाते हैं अगर दिल में आका करीम के सिवा किसी की मोहब्बतें हैं
तो फिर वो कल्ब का लग है, लगवुल कल्ब है, लहबुल कल्ब है। ये दिल काशाना यार है, ज़ैन व फिक्र में सौदा सिर्फ और सिर्फ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहे, और जिंदगी का हर अमल तरीक़े नबवी पर रहे, हुजूर के तरीके पे रहे, जो हर तरह के लग कल्ब को है, जहन के, फिक्र के और अपने हाल हर तरह के लग से जो बचने वाले हैं मोमिन की निशानी है। और वो तरह कलाम का लग हो, चाहे ये इसके ताल्लुक से सूफिया फरमाते हैं कि लग जो कलाम होता है, अक्सर बंदा कलाम के लग़्व में मशगूल होता है। कलाम का लग जो है वो हाल के लग से ज्यादा कसीर है। बात बात में चलते चलते झूठ बोल दिया, गैर जरूरी बात है वो कर रहे हैं। लग कलाम की 8 सिफतें बताई, गाली, दुश्नाम दराजी, गंदा बेहुदा मजाक, कहबाजी, बदतमीजी, गुस्ताखी, तकब्बुर, गुरूर, शेखी, बड़ाई की बातें, मस्करापन, गाने बजाने, गिबत, चुगली, इल्जाम तराशी, तोहमत साजी, बहतान बाजी, ये तमाम से मोमिन पाक रहता है, जाहिर भी बातिन भी। ऐसे मोमिन, ये वो मोमिन जो मोमिन कामिल है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और एक सिफत अल्लाह ताला ने उन्हें दिया है, उनमें से वो ज़कात अदा करते हैं, और वो हर तरह के ऐसे मोमिन हैं जो हर किस्म की बदनी, माली, वक्ती, कौली, अमली ज़कात उम्र भर देते हैं। माल की भी ज़कात, बदन की भी ज़कात, अपने कौल और फ़ेल की भी ज़कात। बदन की ज़कात यानी इस जिस्म को अल्लाह की इबादत में लगाता है। बदन की ज़कात, कौली, माली, वक्ती, अमली ज़कात अदा करते हैं। इस तरह के माल के निसाब की, बदन के हिसाब की, वक्त के इस्तेमाल की, माल से भी ज़कात देते हैं, बदन से भी देते हैं, इबादत में अपने आप को लगाते हैं। एक बड़ा हिस्सा उनकी जिंदगी का इबादत में गुजरता है, और अपने वक्त की भी ज़कात देते हैं। वक्त को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके दीन और दीनियात के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो है कौल से तबलीग की, अमल से तामीर की, अपने तज़किया तहारत पाकीज़गी से, और अपनों की अखलाकी आमाली तरक्की नशो नुमा से अपनी भलाई का ख्याल, अग़ियार की फलाही का ख्याल, हर अदा हक के फ़ाइल और ख्वाहिशमंद हैं। ऐसे मोमिन जो इन सब चीज़ों के आमिल, ज़कात माल के साथ इन सब चीज़ों की भी ज़कात देते हैं। सूरे आला की आयत नंबर 14 में उसका जिक्र है, क़द अफ़लहा मन तज़क्का, वो पाक हो गया जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया। वो पाक हो गया जिसने, वो कामयाब हो गया जिसने अंदर को सुथरा कर लिया। बाहर माल की भी ज़कात देता है, अंदर हालात की भी ज़कात देता है। यहाँ नमाज पे नमाज पढ़े जा रहा है, और पूरे कबीले का गम, गुस्सा, हसद और कीना भरा पड़ा है। लिबास बड़ा सुथरा नजर आ रहा है, मगर अंदर का जो लिबास पहना हुआ है वो मुकम्मल तौर पे गुरूर, तकब्बुर, कीना, बड़ाई, शेखी, इल्जाम, बहतान, हसद, इन सब चीजों से अंदर जो दिल पे लिबास है वो मुकम्मल तौर पे परागंदा हो गया है। दाता अली हिजवेरी कहते हैं कि जिसने दिल पे काला लिबास पहना हो, उसके जिस्म पे सफेद लिबास फायदा नहीं देगा। उसके जिस्म पर सफेद लिबास फायदा न दे, दिल का लिबास अहम है। शराफत आ नहीं सकती लिबास पारसाई से, शराफत नफ्स में हो तो इंसा पारसा, शराफत नफ्स में हो तो इंसा पारसा है। तो अली हिजवेरी, दाता अली हिजवेरी अलैहिस्सलाम कहते हैं, जिसने दिल पे सियाह लिबास चढ़ा लिया है उसके बदन पे सफेद लिबास क्या काम देगा। और जिसने अपने दिल पे आमाल, अखलाक, सीरत नबवी, तालीमात नबवी, आकाई करीम की सीरत व अखलाक, इबादत व बंदगी, अखलाक हसना, तालीमात इस्लाम, तालीमात नबविया, अहकाम इलाही का लिबास अपने दिल पे सजाया है, तो फिर वो जुनेद बगदादी, बेशर हाफी, अबू बकर शिबली या बहलूल दाना टाट का लिबास पहने भी बगदाद में बैठा हो तो हजारों से अफजल हो, आला।
वो आला है टाट का लिबास पहना हुआ भी, इसलिए कि उसके जाहिरी जिस्म पर तो टाट का लिबास है, मगर जो असली लिबास है वो ऐसा है कि गर्दन झुकाता है तो लोहे महफूज पे नजर पहुंचती है। असल लिबास वही है। फरमाया सूरह आला में कद अफलहा मन तज़क्का, सूरह शम्स की आयत नंबर 9 में इसका जिक्र है। कद अफलहा मन ज़क्काहा, बेशक कामयाब हो गया वो मोमिन जिसने रूह, कल्ब और बदन को पाक व मुज़क्की कर लिया। मोमिन की निशानी है, एक निशानी हुम ली फुरूजिहिम हाफिज़ून, वो मोमिन जो अपने शर्मगाह की हिफाजत करने वाले हैं। इसमें मर्द औरत सब दाखिल है। ये मुज़क्कर का सेगा है मगर इसमें मुअन्नस भी दाखिल है। अजमत के लिए ये मुज़क्कर हाफिजून, हिफाजत करने वाले, नमाज पढ़ने वाले, ज़कात देने वाले, ये जिक्र है। मगर इसमें हिफाजत करने वालियाँ, ज़कात देने वालियाँ और लफ्ज़ से बचने वालियाँ, नमाज पढ़ने वालियाँ, वो भी मुराद है। ये सब जो है हुम ली फुरूजिहिम हाफिज़ून, वो बंदगान खुदा अपनी पूरी शर्मगाहों को लोगों से छुपाते हैं, हराम से बचाते हैं, तरीक़े हलाल पे लगाते हैं, इस्मत को बनाते हैं, इफ़्फ़त को फैलाते हैं, मुआशराए इस्लामिया से हरामकारी की गंदगी मिटाते हैं। न बेलगाम है, न बदमाश बनते हैं, न लंगूट बांध के सन्यासी बनते हैं जिसका महज दावा है। वरना ये वो हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने जाहिरी बातिनी गंदगी से महफूज रखा है। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, उसका उसी के सामने जिनकी अल्लाह ताला ने इजाजत दी है खर्च करते हैं। और गैरों से दो ही चीजें, फुरूजिम अज़वाजिम, अपनी बीवी, औ मा मलकत ऐमानुहुम, या जो उनके कब्जे में बांदियां हैं। बांदी के साथ आका वती कर सकता है। औ मा मलकत ऐमानुहुम इन्हीं फ़इन्नहुम गैरु मलूनीन, और इन दो किस्मों की औरतों से उनके अलावा जो है ये लोग वही जिन पे कोई मलामत नहीं। तो इन दो के सिवा कुछ और चाहे, इन दो के सिवा अपनी बीवी, अपने बांदी, इनके सिवा अगर किसी और को चाहता है ख्वाहिशात नफ्स करने पूरी करने के लिए किसी के साथ रिश्ता बनाता है, तो फरमाया उलाइका हुमुल आदून, ये लोग हद से बढ़ने वाले हैं, हद से बढ़ने वाले हैं। अपनी बीवियों और अपनी मिल्कियती लोंडियों पर ये जिम्मेदार हैं और उनके हुकूक अदा करते हैं, अपने मातहतों का, और उनके हक की शोहरत भी अदा करते हैं ताकि बीवी या बांदी हक तलफी की बिना पर मजबूरन हुसूल हक के लिए बेपरवाह और बदमाश न हो जाए। ये हर तरह से मोमिन उनका हक अदा करता है, नानो नफका देकर भी और जिस्म देकर भी। यही है इस्लाम ने खावंद को बीवी और बांदी के जवाज और हलाल का हक अता फरमाया है। इन दोनों के अलावा अगर कोई कहीं और जिस्म तलाश करेगा तो रब फरमाता है हुमुल आदून, ये हद से बढ़ने वाले हैं। ये इन दो तरीकों के अलावा इस्लाम ने कोई और तरीका नहीं रखा। अब चाहे कोई मुता ढूंढ के आए, कोई मुता कल अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह इसके ताल्लुक से कि क्या उन्होंने खेल करके रखा है, या कोई चकला साजी को जायज़ और हलाल समझे, ये सब कुरान की रूह से, कुरान इन सब की इजाज़त नहीं देता। कुरान मजीद में बहुत जगह इस हिल्लत और इसकी हुर्मत का जिक्र हुआ। आयत नंबर 6 के अलावा यहाँ सूरह निसा की आयत नंबर 3 में अल्लाह फरमाता है फन की हुमा ताबा लकुम मिनन निसा अतना व सुलास व रुबा। ऐ मुसलमानों, तुम अपनी मर्जी की 4 बीवियों तक निकाह कर सकते हो। निकाह के बगैर कोई भी तरीका हलाल है ही नहीं। एक निकाह, एक बांदी,
इसके अलावा कोई तरीका आयात नहीं है। आयत नंबर 25 में फरमाया वमन लम यस्तती मिनकुम तौलन यनकिहल मुहसिनातिल मोमिनात व मिम्मा मलकत अयमानुकुम इला आखिर ज़ालिका लिमन खशियल अनता मिनकुम वन तस्बिरू खैरुल लकुम। ऐ मुसलमान, बवजह गुर्बत अगर आजाद औरत से निकाह न कर सकते तो वो किसी की बांदी से निकाह कर ले। ये हुक्म इसलिए है कि जो तुम्हें शौहवत बर्दाश्त नहीं कर सकता, हराम कारी का जिसे खतरा महसूस हो, तो ये है कि आजाद नहीं है तो बांदी से निकाह करे। फिर भी अल्लाह फरमाता है अगर सब्र और ज़ब्त से हौसले से काम लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 50 में अल्लाह फरमाता है क़द अलिमना मा फ़रज़ना अलैहिम फ़ी अज़वाजिहिम व मा मलकत अयमानुहुम। और सूरह की आयत नंबर 52 में ला यहिल्लु लकन निसाअ मिन बाद वला अन तबद्दल बिहिन्न मिन अज़वाजी वलौ आजबक हुस्नुहुन्ना इल्ला मा मलकत यमीनुक। इसी तरह सूरह मेराज की आयत नंबर 29 में और आयत नंबर 30 में भी इरशाद है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। इन तमाम आयत का यही मकसद है, यही बताती हैं कि बीवी और कनीज के अलावा, बांदी के अलावा कोई भी वती मुजामत सोहबत ये मुसलमान मर्द औरत को जायज़ नहीं, चाहे वो किसी के दरवाजे पे रुपया दे के जाए या टेम्परेरी निकाह करके मुता का नाम दे दे। मुता भी जना है, शिया लोग उस पे बहुत दलीलें देते हैं, रावजी लोग। इनके अलावा कोई और तरीका है ही नहीं। तो ये मोमिन की एक निशानी अपने जिस्म की हिफाजत करे, मर्द है तो हिफाजत करे। इसलिए सतर के ताल्लुक से कितने कानून बताए गए हैं, सतर के ताल्लुक से कि बिला वजह ये हिस्सा जो सत्र में दाखिल है वो दिखाना नहीं है। इसी तरह औरत के जिस्म की हिफाजत मर्द से कई गुना ज्यादा, वो सिन्फ नाजुक है, उनके लिए हिजाब है, पर्दा है और वो मलिका है घर की। मर्द से ज्यादा ताकीद औरत के जिस्म की है और अगर उसने उसकी हिफाजत कर ली तो सुभान अल्लाह, दुनिया में तो पाक दामनी, इफ्फत और शराफत से पहचानी जाती हैं और आखिरत में उनके लिए अल्लाह ताला ने अजर जजील रखा है। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं रसूल अल्लाह, मर्द एक काम में हमसे बढ़ गए। सुभान अल्लाह, वो औरतें भी क्या थी कि अगर मुकाबला होता था तो इबादत में बंदगी, कंपटीशन अगर रहता था तो बंदगियों में कंपटीशन करती थी। आज तो दुनिया बेहयाई के उस डगार पे आ गई है, उस कगार पे दुनिया बेहयाई के आ गई कि अब से पहले तो स्कूलों और कॉलेजों में कंपटीशन होता था, अब कपड़ों के काटने, उरियानियत, फहाशी और नंगेपन में कंपटीशन हो रहा है। एक मुल्क ने तो अभी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक मुल्क ने तो कानून पास किया का ये सोहबत यानी ये जो सेक्स है वो कोई इतनी अहम चीज नहीं है कि जिसको इतना सीक्रेटली लिया जाए। इट्स ए गेम, एक खेल है और उस मुल्क ने सेक्स को खेल का नाम दिया। जब चाहो मैदान में जमा हो जाए, किसी को भी पकड़ लो, ये खेल शुरू कर दो। और उसके लिए बहुत बड़ी मजलिसें रखी, उसके लिए कंपटीशन रखा, ये अखबारों में आया। यानी उस मुल्क ने इस फैल को जो इतना पर्दा वाला है कि जिसका जिक्र भी शरीफ आदमी खुल के नहीं करेगा, उस मुल्क की बेहयाई कि उसने इसको खेल का नाम दिया। जब चाहे किसी के साथ भी खेल, जब चाहे किसी के साथ भी खेल। इकबाल कहते हैं जमाना आया है बेहिजाबी का, आम दीदार यार होगा, सुकूत था पर्दा राज़ जिसका, अब वो आश्कार होगा, अब वो आश्कार होगा। तो यही है। मगर इस्लाम एक आफाकी मजहब है। जो इस्लाम सिर्फ तुम्हें आखिरत की ही बशारत नहीं देता, तुम्हें जन्नत और मकाम आखिरत की खुशनुदी ही नहीं देता, इस्लाम एक ऐसा आला दस्तूर देता है कि तुम दुनिया में भी रहो
तो इस्लाम तुम्हारे जिस्म, तुम्हारे घर, तुम्हारा मुआशरा, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारे मुल्क तक को बेहतर अखलाक और किरदार से सजाने की तालीम देता है। इस्लाम घर से लेकर समाज, समाज से लेकर शहर, शहर से लेकर सूबा, सूबा से लेकर मुल्क तक बल्कि आलमी पैगाम देता है। वो पैगाम यह है कि तुम हमेशा जब तक रहो शराफत, दयानतदारी, अमानत, अखलाक, ये तुम्हारा शेवा होना चाहिए। इस्लाम का यही खत्ता इम्तियाज है जो उसे दूसरों से मुमताज कर देता है। उम्मे सलमा कहती है जब हुक्म जिहाद आया था, या रसूल अल्लाह, मर्द एक अमल में हमसे बढ़ गए। नमाज थी तो हम भी पढ़ेंगे, मर्द भी पढ़ेंगे, रोजा है मर्द भी रखे हम भी रखे, ज़कात मर्द दे हम दे, सब तक अब तक तो मर्द औरत बराबर थे। देखिए बराबरी का दावा करने वाले कितना दावा किया कि अब दुनिया में बराबरी मर्द औरत को मिले, बराबरी मिले, बराबरी मिले, इतना बराबरी का नारा लगाया कि औरत को आज खिलौना समझ लिया गया। जो घर की मलिका थी उसे दुकान पे ले आए, काउंटर पे ले आए, डीजल और पेट्रोल पंप पे ले आए, कहाँ ले आए, गाड़ियों में ले आए, सड़कों पे ले आए। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं देखिए मर्द औरत बराबर रहे, मगर कितना अच्छा सवाल था कि हुजूर हुक्म जिहाद उतरा, मर्द जिहाद करेगा, औरत पे जिहाद नहीं आए। जिहाद का मैंने फलसफा समझा दिया है, कौन सा जिहाद मुराद है। आज जो लोग जिहाद जिहाद के लट लगाते वो नहीं। क्या रसूल अल्लाह, मर्द तो एक नेकी में आगे बढ़ गया, वो जिहाद करेगा, हम नहीं करेंगे तो हम तो महरूम रह जाएंगे सवाब से जो मुजाहिद को मिलता है। मुजाहिद के लिए कितनी बशारतें हैं, बल्कि मिशकात की हदीस है, जो अपने घोड़े की लगाम को हमेशा कसे रहता है, जीन लगी रहती है और सरहद पे खड़ा रहता है। आज समझना चाहिए आका करीम की हदीस से उस मुजाहिद के लिए बशारत है जो मुल्क की सरहद पे खड़ा रहकर, सीमाओं पे खड़ा रहकर मुल्क की पासदारी करता है। कुरान और हदीस में उस मुजाहिद के लिए बशारत है, बशारत है उसके लिए। या रसूल अल्लाह, मर्द तो एक अमल में आगे बढ़ गया, हम तो जिहाद करेंगे नहीं, हम तो पीछे रह गए। आका फरमाते हैं औरत का जिहाद उम्मे सलमा यह है, हुजूर ने फरमाया मन सल्लत खम्स सलवात, औरत अगर 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे और 5 वक्त नमाज पढ़े, और आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हफ्तात बालहा, अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, हफीजत फरजहा, अपने जिस्म की हिफाजत करे, तदखुल अब्वाब जन्नतिन अय्यातशा यदखुलना, आका फरमाते हैं अपने जिस्म की हिफाजत करे, अपने शौहर की फरमाबरदारी करे, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिसमें से चाहे दाखिल, अय्ये बाबिन तशा, जिस जन्नत के दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। यानी मर्द मैदान में जिहाद करेगा तो घर में जिस्म की हिफाजत कर, अपनी हिफाजत कर, शौहर के माल की हिफाजत कर, ये जिस्म भी उसकी अमानत है, हिफाजत इसकी भी रहे, माल की भी रहे, 5 वक्त नमाज पर, रोजे रख, अपने बच्चों की परवरिश कर, अल्लाह ताला तुझे घर में जिहाद का जवाब देगा। और इतना सवाब कि कयामत में आए तो 8 दरवाजे में से जिसमें से चाहे दाखिल हो। यही है कंपटीशन, इसमें होता था, इसमें जो है मुसाबका होता था। और इन सब चीज़ों के अलावा कुरान फरमाती, मोमिन की अलामतें बताई, अब कुरान फरमाता है इनके अलावा वफ़मन इब्तगा वरा ज़ालिक फौलाइका हुमुल आदून, जो इन 2 के सिवा कुछ और चाहे वही हद से बढ़ने वाले हैं। आगे और भी अलामात मोमिन आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।